नमस्कार मित्रों कई बार लोग प्रश्न किया करते हैं कि भगवान को भोजन की क्या आवश्यकता है, और अगर हम उन्हें भोग लगाते भी हैं तो भोजन तो ज्यों का त्यों ही रहता है। तो उन्होंने भोजन का भोग कैसे किया? तो मित्रों, आज हम आपके लिए इसी विषय पर दो कथाएं लेकर आए हैं। तो चलिए कथाओं को आरंभ करते हैं। तो पहली कथा है हमारी। एक दिन एक 5 वर्ष का बालक अपनी माता के साथ मंदिर गया और मंदिर जाकर वह देखता है कि उसकी माता ने भगवान के लिए एक थाली में भोजन लगाकर वह थाली भगवान को अर्पित करती है और भगवान का स्मरण कर उनकी आराधना करने लगी हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वह उस थाली को वापस घर ले आती हैं। अब यह देखकर वह बालक सोचता है कि भगवान को भोजन की क्या आवश्यकता है, और अगर उन्हें भोग लगाया भी गया था तो भोजन तो ज्यों का त्यों ही रहा है। तो उन्होंने भोजन का भोग कैसे लगाया? उसके मन की यह जिज्ञासा बढ़ती चली गई और अंततः उसने अपनी माता से प्रश्न किया और कहा, माँ, क्या भगवान सच में भोजन का भोग लगाते हैं? माता ने कहा, हाँ पुत्र। तो वह बालक कहता है, माँ, आपने जो भगवान को भोजन अर्पित किया था वह तो ज्यों का त्यों ही रहा है, तो उन्होंने उस भोजन का भोग कैसे लगाया? बालक की यह मासूम बात सुनकर माता के हृदय में प्रेम उभर आया और माता ने उत्तर देते हुए कहा कि पुत्र, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। अगले ही दिन वह महिला अपने बालक के लिए एक गुलाब का पुष्प लेकर आती है और बेटे को देकर बोली, इस गुलाब के फूल में कितनी अच्छी सुगंध है। तो बेटे ने भी उस गुलाब के फूल को सूंघकर कहा, हाँ माँ, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो माता ने उस बालक से कहा कि तुम इस फूल की खुशबू को ग्रहण कर रहे हो, लेकिन उससे उस फूल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो वह अपना रंग बदल रहा है और ना ही उसका आकार कम हो रहा है। उसी प्रकार जब कल हमने भगवान को भोग लगाया था तो भगवान ने हमारे भोजन की सुगंध को ग्रहण किया था, क्योंकि वह भोजन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। भगवान तो स्वयं ही अन्नदाता हैं, तो भला वह भोजन को ग्रहण क्यों करेंगे? अब यह बात सुनकर बालक ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया और माता से कहा, माँ, तो भगवान को भोजन का भोग लगाते ही क्यों हैं? जब उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है तो उनको भोजन का भोग क्यों लगाते हैं? तो माता ने समझाते हुए कहा कि पुत्र, भोजन की उत्पत्ति से लेकर उसको पकने तक में जो भी हिंसा होती है वह भगवान के भोग लगने से भोजन शुद्ध हो जाता है, इसलिए भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं। माता की यह बातें सुनकर पुत्र की जिज्ञासा समाप्त हो गई। तो दोस्तों, वैसे तो भगवान को भोग लगाने के अनेकों कारण हैं, क्योंकि यह तो अपने अपने भाव की बातें हैं। तो चलिए आपको एक कथा और सुनाते हैं। एक युवा शिष्य ने पाठ के बीच में अपने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हमारे द्वारा लगाया गया भगवान को भोग क्या भगवान ग्रहण करते हैं? यदि ग्रहण करते हैं तो वह समाप्त क्यों नहीं होता है, और यदि नहीं करते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ? गुरु ने शिष्य की बात को सुनकर तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया और वे निरंतर पाठ को पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया और पाठ के पूरा होने के बाद गुरु ने शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक को कंठस्थ कर लें। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा, श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं? तो उस शिष्य ने श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया, फिर भी गुरु ने सिर नहीं हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि आप चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक तो बिल्कुल शुद्ध है गुरुदेव। तो गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? यह सुनकर शिष्य को कोई उत्तर नहीं आया। तब गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि पुस्तक में जो श्लोक लिखा है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। तब भी पुस्तक के स्थूल रूप में श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को
सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इस स्थूल रूप में वस्तु में कोई कमी नहीं आती है और उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि मान लो तुम लड्डू लेकर भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रहे हो और यदि कोई तुमसे पूछता है कि यह क्या है तो तुम कहते हो यह तो लड्डू है, और फिर कोई पूछता है कि किसका है तो तुम कहते हो कि मेरा है। और जब तुम उस लड्डू का भोग भगवान को अर्पित कर उसको वापस लेकर जा रहे होते हो और उस समय यदि कोई तुमसे पूछता है कि यह क्या है तो तुम कहते हो कि यह तो प्रसाद है। फिर यदि कोई कहता है कि यह किसका है तो तुम कहते हो कि यह तो गणेश जी का है या शिव जी का है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू तो वही है, उसके रंग रूप में, उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं आया है। तो प्रभु ने उसमें ऐसा क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। अब वास्तव में प्रभु ने उसमें क्या हरण कर लिया, सुनिए। यह मेरा है का जो भाव होता है, अहंकार होता है, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो जाता है, जिसके बाद वह भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रभु का भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है। इसलिए तो इसे पाखंड नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा कही हुई यह कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जिससे भगवान के यह भाव उन तक भी पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राम राम।